आज हम एक नई रेसिपी बनाते हैं। ना तो ये टिक्की है, ना समोसे हैं और ना ही एक कचौरी है। आज हम एक नई रेसिपी बनाकर तैयार करते हैं। नमस्कार, मैं सविता राणा किचन में आपका स्वागत है। अब हम रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। अब हम एक बर्तन ले लेते हैं, उसमें हम 1.5 बड़ा चम्मच गेहूं का आटा डाल लेते हैं और थोड़ी अजवाइन हथेली पर रगड़ कर डाल लेते हैं। थोड़ा नमक डाल लेते हैं और 1 चम्मच तेल डाल लेते हैं और आटे में तेल डालकर हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। हम आटे को अच्छी तरह से तेल में मिक्स करेंगे जब तक आटा अच्छी तरह तेल में मिक्स ना हो जाए। जब हम इस रेसिपी को बनाएंगे तो इस बात का जरूर ध्यान रखना कि आटा बहुत अच्छी तरह से तेल में मिक्स कर तैयार करना चाहिए, क्योंकि ये रेसिपी आटे से ही बनकर तैयार होती है। इस तरह आप देख सकते हैं तेल में अच्छी तरह से आटा मिक्स हो गया है। अब हम थोड़ा पानी डाल लेते हैं और आटे को गूंथ कर हम तैयार कर लेते हैं। अब हम इसे आटे को एक साइड में रख लेते हैं। अब चलते हैं हम दूसरी तरफ। अब हम मिक्सी का जार ले लेते हैं, उसमें 1.5 कप उड़द की धुली हुई दाल डाल लेते हैं और 2 हरी मिर्च डाल लेते हैं, थोड़ा अदरक डाल लेते हैं और डालकर मिक्सी में पीस लेते हैं, यानी कि एक पेस्ट बनाकर तैयार कर लेते हैं। अब पेस्ट हमारा बनकर तैयार हो गया, आप देख सकते हैं। अब हम इसे एक साइड में रख लेते हैं। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे हम एक फ्राई पैन रख लेते हैं और थोड़ा तेल डालकर गरम कर लेते हैं। तेल गरम होने पर हम थोड़ी राई डाल लेते हैं और राई को अच्छी तरह से भून लेते हैं और थोड़े करी पत्ता डाल लेते हैं। राई और करी पत्ता भुनने पर हम अब जो उड़द की दाल का पेस्ट बनाया था उसे डाल लेते हैं। उड़द की धुली हुई दाल मैंने धोकर साफ कर पहले ही तैयार कर ली थी। इस तरह से हम उड़द की धुली हुई दाल का पेस्ट डालकर मीडियम गैस पर भून लेते हैं। जब तक भूनते रहते हैं जब तक दाल अच्छी तरह से टाइट ना हो जाए। अब ये दाल अच्छी तरह से टाइट हो गई है। अब एक आलू डाल लेते हैं जो मैंने मैश कर पहले ही तैयार कर लिया था। और अब हम आधी चम्मच मिर्च पाउडर, आधी चम्मच गरम मसाला, आधी चम्मच धनिया पाउडर और स्वाद अनुसार नमक डाल लेते हैं और थोड़ा कटा हुआ धनिया डाल लेते हैं, यानी कि एक हम उड़द की दाल की पिट्ठी बनाकर तैयार कर लेते हैं। इस तरह से हम पिट्ठी बनाकर तैयार कर लेते हैं। अब हमारी पिट्ठी बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसे एक साइड में रख लेते हैं। अब चलते हैं हम आटे की तरफ। और जो मैंने आटा गूंथ कर रखा था अब उसे ले लेते हैं, थोड़ा अच्छी तरह से हाथ से रगड़ लेते हैं। अब हम 2 हिस्से बना लेते हैं। अब एक हिस्से की हम लोई बना लेते हैं। इस तरह से अच्छी तरह हाथ पे रगड़ कर हम लोई बना लेते हैं। कचौरी टिक्की तो बहुत खाई होगी, लेकिन एक बार इस रेसिपी को ज़रूर बनाकर खाना, खाने में बहुत अच्छी और टेस्टी लगती है। थोड़ा सूखा आटा डालते रहते हैं और एक रोटी बनाकर हम तैयार कर लेते हैं। इस तरह से हम एक रोटी बनाकर तैयार कर लेते हैं। दोनों साइड से फोल्ड कर हम एक लंबा रोल सा बना लेते हैं और उसे हम रोल बनाकर बेलन से थोड़ा थोड़ा हम बेल लेते हैं। अब हम इसके पीस काट लेते हैं। ये जो लोई हम बनाकर तैयार कर रहे हैं तो ये अंदर तक बहुत सॉफ्ट होती है। इस तरह से हमने काट कर पीस कर लिए हैं। अब दोनों साइड से हम एक उस साइड से कोना बनाकर बंद कर लेते हैं। इस तरह से लोई बनाकर तैयार कर लेते हैं। सभी लोई बनाकर मैंने तैयार कर ली है। अब एक लोई ले लेते हैं और उसे हम पूरी की तरह बेल लेते हैं। और जो मैंने उड़द की दाल की पिट्ठी बनाकर तैयार करी थी उसे हम रखकर अंदर भर लेते हैं और धीरे धीरे हम इस तरह से फोल्ड कर लेते हैं और इस तरह से हम डिजाइन बनाकर तैयार कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी और सुंदर लग रही है। इस तरह से सभी को हम बनाकर तैयार कर लेते हैं। सभी बनकर तैयार हो गई हैं। अब हम इन्हें एक साइड में रख लेते हैं। अब चलते हैं हम गैस की तरफ। कढ़ाई में थोड़ा तेल गरम कर लेते हैं और मीडियम गैस पर सभी को हम तल लेते हैं।
आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर बनाना, खाने में बहुत अच्छी लगेगी। इस तरह से मीडियम गैस पर हम इन्हें तल लेते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद ना आए डिसलाइक भी कर सकते हैं। इस तरह से मीडियम गैस पर सभी को हम अच्छी तरह से तल लेते हैं। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी और सुंदर लग रही हैं और ये इतनी नरम होती हैं कि होठों से भी फूट जाती हैं। सभी तलकर तैयार हो गई है। हम कढ़ाई में से अब इन्हें निकाल कर एक प्लेट में रख लेते हैं। इस तरह से सभी को हम कढ़ाई में से निकाल लेते हैं। सभी को मैंने कढ़ाई में से निकाल कर प्लेट में रख लिया है। अब हम आलू की सब्जी के साथ इसे गर्मा गर्म खा सकते हैं। देखो कितनी अच्छी और सुंदर लग रही है। अब थोड़ी गर्म है इसलिए मैं फोड़ने में थोड़ा हाथ जल रहे हैं, नहीं तो ये होठों से ही फूट जाती हैं। इस तरह से मेरी उड़द की दाल की रेसिपी बनकर तैयार हो गई है।